अबे ओए कबाड़ी वाले, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, बता। 1 लाख रुपए? इधर आ जल्दी। आता हूँ मैडम, आता हूँ, रुकिए। मैडम अभी आपने क्या बोला, फिर से बोलिए जरा। अरे सुना नहीं था क्या? वही बोला मैंने जो तू अभी वहां खड़े होकर चुपचाप सुन रहा था ना। बहुत शौक हो गया था कि एक रात मेरे साथ चलने के तुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ मैं। चलेगा बता? 1 लाख रुपए चल दूंगा मैडम, चलने में क्या है। और मैडम एक बात बताइए, हम कबाड़ी वाले हैं, हमारा आपसे क्या मतलब? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो हमसे भी अच्छे लोग मिल सकते हैं। और मैडम 1 लाख रुपए में क्या, आदमी तो आपके साथ 10,000 रुपए में भी चला जाएगा। वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मिल भी मुझे कोई भी जाएगा, लेकिन वो क्या है ना, मेरा जो दिल है ना वो तुझ पे आ गया है। देखो जब से मैंने वहां देखा ना कूड़ा बीनते हुए, तब से मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है कि जाऊंगी तो तेरे साथ ही जाऊंगी। तो अब तू बता, तू चलेगा मेरे साथ? अरे मैडम चलूंगा काहे नहीं, 1 लाख रुपए की जो बात है। और मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको छूंगा ना मेरा बदन में करंट लग जाएगा। और मैडम मैं ना ऐसी खूबसूरत लड़की को सोचता था, मगर मैं कबाड़ी वाला हूँ, मुझे कोई थोड़ी पूछता है। पर मैडम पहली बार ऐसा हुआ है, आप हमको बुला लियो यहाँ और हमको 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो, वरना कोई फ्री में काम नहीं करवाता है हमसे। अरे हाँ हाँ ठीक है समझ गई। ज्यादा लबराने की जरूरत नहीं है, पैसे देके नहीं लबराना शुरू कर दिया। देख मैंने तुझे ना सामने से ऑफर किया है और तू मेरा ऑफर एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो अब ना तुझे मेरा एक काम और करना पड़ेगा। पूछ क्या? अरे मैडम जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। आप बोलेंगे कि एक टांग पे खड़े हो जा, हम एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। आप बोलोगे यहाँ लेट जा, हम लेट जाएंगे। मैडम 1 लाख रुपया का सवाल है, ये पूरी जिंदगी हम कमाए ना तब भी हम ये नहीं कमा पाएंगे 1 लाख रुपए। आपको पता है हम कबाड़ बीन के सुबह शाम तक 50 पे कमाते हैं, पहली बार तो 1 लाख रुपए हम देख रहे हैं। और मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं और आप जो बोलोगे आप हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप बोलो तो एक बार हमसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैंने तेरा ठेका ले रखा है ना कि तेरी सारी फरमाइशें पूरी करूं। पकड़, पहले जा ढंग के कपड़े ले और नहा धो के आ जाना, और फिर चल मैं तुझे छोड़ देता जहाँ तुझे कपड़े लेने हैं। उसके बाद सीधा मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं पे मैंने सर्वेंट से खाना बनवाया, वहीं खा चल के। बिल्कुल मैडम चलेंगे। मैडम चले? हाँ चलिए, पहले आप ही चलिए। मैडम एक बात बोले आपसे। बोल। छू ले मैडम। क्यों भाई? पहली बार किसी लड़की को छुएंगे ना अच्छा लगेगा। हाँ हटा, इतना गंदा बना हुआ छूने की बात कर रहा, हाथ चल पहले ना गया। आप बहुत खूबसूरत हो। जाके बैठ अब। ठीक है मैडम। पागल आदमी, मेरा भी दिल ना किस पे आ जाता है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचा है मेरा। अब पैसे रख रहे हो, पैसे मत चुरा लो यहाँ से। अरे नहीं मैडम, ऐसे नहीं चुराएंगे। और मैडम आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है मैडम, ये गियर ऐसे लगता है। अरे क्या कर रहा है तू, पागल वागल है क्या? ऐसे ही गियर मैं लगाऊंगा आपके, आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसमें लिखा 1, ये फिर 2, ऐसे गियर में मैडम लगाऊंगा, आपको इतना मजा आएगा, आप इतना मतलब एकदम खूब मजा आएगी आपको। मैडम एक बात बताऊं, पहली बार तो हम ये गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी कितनी अच्छी लग रही। और मैडम पहली बार तो इतनी खूबसूरत लड़के हमारे बगल में बैठी है। मैडम ये आपके घेर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अबे ओए तू पागल वागल है क्या? या गाड़ी में बैठते चकाचौंध देखते तेरी आंखें फट गई हैं? नहीं मैडम, पर ये गाड़ी हमको बड़ी अच्छी लग रही है, ऊपर से आप। ये भी गिफ्ट कर दूं तुझे? नहीं मैडम, ये गाड़ी है। अब चले? हाँ मैडम चलिए। बंद कर गेट। हाँ। अरे आ ना जल्दी। अरे वाह मैडम, ये आपका घर है? नहीं पड़ोसी का, चल अंदर। अरे मैडम कुछ देख लेगा। हेलो, चल अंदर। भाभी का ना रोज रोज का हो गया है, इनको ना सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनको फोन करके यहीं बुलाता हूँ। हाँ आराम से आइयो। मैडम
मैडम वाह क्या घर है आपका। हाँ मेरे घर को नजर मार दे। एक बात बताइए, आपके घर में कोई है तो नहीं? अरे मेरे घर में कोई नहीं है, खाली एक देवर है, लेकिन वो इतने गौर कर। देवर? अरे मैडम ये नहीं तू पागल है क्या? ये नहीं मैडम, आपको पता नहीं। हाथ छोड़िए मेरा। क्या नहीं पता है? देवर कहीं आ गया, हमको कुछ करते हुए देख लिया, वो हमको मारेगा कितना, आपको पता अरे है? मेरी जान, वो कैसे देखेगा? चलिए मैडम चलिए। इतना पागल आदमी पल्ले पड़ा। ठीक है चल रही हूँ, चल। अब तो मैं नहा के आया हूँ मैडम। हाँ देखिए चल। कपड़े टोपी सब बकायदा। और मैडम आप पक्का कोई लोचा तो नहीं होगा ना? अरे होगा तो मैं संभाल लूंगी, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू चल अंदर, चल। अब आएगा ना असली स्वाद। इसे क्या पता कि मैं इसके साथ क्या क्या करने वाली हूँ। हाय अरे वाह मैडम, आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ। सोफा बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रहा है? नीचे कर। ते गंदे पैर लेके ऊपर बैठ गया, झाड़ उसको। पागल आदमी, कैसा गवार आदमी पड़ गया मेरे सर पे। अब तू मेरे घर को ऐसे घूर के क्या देख रहा है? कभी देखा नहीं तेरा बड़ा घर? अरे तो मैडम मैं फिर आपको घूर के देखूं क्या? मैडम घुमाओ अपना उधर, ये सब बदतमीजी मत कर। आपकी टांगे बड़ी गोरी हैं। तू पागल है क्या तेरे को मैंने बोल दिया मेरे साथ चलने के लिए, तू एकदम पागल हो गया है। अरे पागल क्यों नहीं होगा, आपने बोला और इतनी खूबसूरत। मैडम अब टच करने के लिए क्यों मना कर रही हैं? वहाँ तो आपने मुझसे बोला था कि नहा वहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, फिर हम टच करेंगे। तो मैडम आप क्यों मना कर रही हैं? आप तो मैंने मना नहीं किया है, तेरे को टच करना है ना, मुझे कर लियो बहुत सारा। मैडम अरे क्या कर रहा है? टच करना। अरे भगवान कैसे समझाऊं इस इंसान को? मैडम, अभी नहीं उतारना, क्या करने मैडम लगा हुआ है? मैडम हम उतार दिए हैं, आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। पागल है क्या? ये थोड़ा खिसका हुआ दिमाग से। अरे मैडम जो करना है जल्दी करें, टाइम वेस्ट क्यों करना है? वैसे भी यहाँ पता चला आपका देवर एवर आ गया, फालतू मारपीट होने लगेगी, तो घूसम घूसा हो जाएगी उसके साथ फिर मेरा। अच्छा तू मारेगा मेरे देवर को? और क्या। चुप जा। अच्छा ये बता मुझे जरा, तू कब से ये सारे काम कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, तुमका मतलब नहीं रखो मैडम। अरे एक मिनट रुक। किसकी कॉल है मैडम? किसकी है मैडम? देवर जी की कॉल है मेरे। देवर जी? अरे भैया तू नीचे उतर, नीचे बैठ। मैं मना कर रहा था मैडम, आप मेरी बात नहीं माने। इससे अच्छा होटल ना चलते, वहाँ पे अब तक सारे मुझे सोचने दे, बात करके देखती हूँ। हाँ देवर जी। आप जरा बालकनी में आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अभी आऊँ? हाँ अभी आइए। ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ जी आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं आपके देवर जी? बुला रहे, मैं जा रही हूँ, हैंडल करके आती हूँ। तू तब तक यहाँ से हिलना मत, कहीं बैठे रहना। अरे मैडम मैं जा रहा हूँ। अबे ओए, अपना मुंह बंद करके यहाँ से बैठ, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक दरवाजा, जो मैं बाहर से बंद करके जा रही हूँ। अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी ना, तो मैं नहीं जानती फिर तेरे साथ क्या होगा। खामा मैडम अभी पिटवा दोगी आप फालतू में। बैठ, मैं होके आ रही हूँ। तब तक चुपचाप बैठ और मेरे सोफे के अंदर मत करना। हाँ ठीक। तो फंसवा देगी, फालतू मना कर रहा था मैडम को कि यहाँ लेके ना चलो। क्या हुआ देवर जी, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया बाहर? ऐसा क्या काम आ गया आपको? भाभी जी आपका रोज का हो गया है, कभी किसी को लाती हैं कभी किसी को लाती हैं, ये कब तक चलेगा? ओह, तो आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैं किसको लाती हूँ? अरे आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अपने लिए लाती हूँ ना, आपके लिए तो नहीं लाती हूँ। अरे आपको तो एक बार सोचना चाहिए, भैया बाहर हैं, अगर वो बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा करेंगी? मेरी सेवा का क्या, मेरा क्या? मैं कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ मुझे पता है भाई। लाइफ में सबको प्यार चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब आपके भैया के पास मेरे लिए समय नहीं है, तो मैं तो बाहर तो जाऊंगी ना प्यार ढूंढने, तो बस वही क्या मैंने। अरे भाभी जी ऐसे नहीं होता है, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पैसा ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं घर से बनवाया किसके लिए? आप ही के लिए तो है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि ये जो सब कुछ है ना, ये मेरा है। तो अगर मेरे घर में रहना है ना, तो सृष्टि कहना है। बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलिए कि आप भी अपने भैया के पैसों पे पल रहे हैं, और आपके भैया मेरे पति हैं, तो इस हक से सब कुछ मेरा है उनका। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत, मैं तो घर ही पे हूँ ना। मतलब
मतलब बाहर के लोगों के साथ आप आती है बदनामी होंगी, अंदर जब मैं हूँ तो आप किसी और के साथ क्यों मतलब ऐसे कर रही हैं? ओह, ओले ओले ओले, तो मेरा क्यूटू सा देवर चाहते हैं कि मैं बाहर ना जाके अपने हैंडसम से देवर के साथ फ्लर्ट करूं। और क्या? अच्छा जी, क्या बात है। एक्चुअली क्या है ना देवर जी, कभी आपने मुझे इंसिस्ट ही नहीं किया कि आओ भाभी मेरे साथ कुछ करो, तो मुझे लगा आप बहुत सीधे टाइप के होगे, बहुत सरल इंसान हो, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसलिए मैंने कभी आपको ऑफर इन दिया ऐसा। आखिर भाभी हैं आप मेरी, मैं क्यों ऐसे गलत सोचूंगा? लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसे काम कर ही रही हैं तो क्यों ना फिर मेरे साथ। ठीक है ठीक है, अब आपने मुझे बताया है, अब इस चीज़ पे मैं गौर करूंगी, आपके साथ भी आ जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। जो बेचारा आया है उसके साथ तो टाइम स्पेंड करने दीजिए। ठीक है जाइए, अगर लेकिन आपको नहीं आना तो कोई आप लड़की ढूंढ दीजिए मेरे लिए अच्छी सी। आपके लिए लड़की? देवर जी आप कितना कमाते हैं? अरे भाभी, जो भैया का है वो मेरा है। जो भैया का है वो आपका है? हाँ, अभी मैंने आपको क्लियर किया था ना कि जो भैया का है वो मेरा है। तो आप ही तो सिर्फ और मेरी सिर्फ हुई। मैं। अच्छा जी, ज्यादा ना चांस मारने की जरूरत नहीं है, ये जो सब कुछ है ना इस पे सिर्फ मेरा हक है। आपका मुझ पे हक हो सकता है लेकिन इन सब चीजों पे सिर्फ मेरा हक है, तो इसलिए ना मुंह बंद करके रखिए। अगर लड़की चाहिए तो कमाना शुरू करिए, तब लड़की आएगी। ठीक है, मैं कमाऊंगा। अब मैं जाऊँ, बहुत ठीक। लेट कर दिया आपने वैसे भी। ठीक है जाइए। बाय। भाभी जी कोई लड़की ढूंढती तो ठीक है, वरना भाभी से ही काम चला लूंगा, भैया को कौन सा पता चल रहा है। क्या 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 हुआ मैडम? देख लिया ना आपके देवर जी ने? तो सो व्हाट? तो मैडम आपको डर नहीं लगता है क्या? पागल है क्या? तो ये क्यों भूल जाता है, ये घर मेरा है, और जो मेरे देवर जी है ना उनको मैंने हैंडल कर लिया है, अब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए ये तो बढ़िया है। अब देवर जी, मैडम अगर कहूँ आवाज़ें ज़्यादा आएंगी तो वो फिर सुनेंगे नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। जिस तरीके का आदमी लाई हूँ ना मैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है आवाजें जाए ना जाए लेकिन हंगामा जरूर हो जाएगा। मैडम हम बहु भरे बैठे हैं, पता है हम 28 साल के हैं, 28 साल में कबो ये सब काम नहीं किए हैं जिंदगी में अपने। तुम जैसे 2 कौड़ी के कूड़ा बीनने वाले लोग भी भरे बैठे होते हैं। अरे क्यों मैडम, हमारे पास नहीं है वो मतलब अब मैं शर्म आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। हो गया, काम की बात करें। वैसे मैडम हमें बोलना था, चले शुरू करते हैं ना। ओए हाथ मत लगा दियो मेरे को। मैडम आपको पता है इतना मजा आएगी आपको मेरे साथ ना। क्यों मजा आएगी आप पूछो, क्यों मजा आएगी? क्यों? क्योंकि मैडम मैं 28 साल का हूँ, ठीक है? सुनो तो आप मेरी बात, कब वो जिंदगी में सब काम नहीं किए हैं मैंने। ये सब जो होने वाला है अभी हमारे बीच में, ये कभी हमने काम ऐसा नहीं किया। हम पहली बार ये काम करने जा रहे हैं, और जब ये काम करेंगे ना, सोचिए हमारे अंदर कितनी पावर है, एनर्जी। हम तो अभी रास्ते में तो वो क्या केले के जूस होता है वो पी के आए हैं। ये मैडम ये देखो, केले का जूस नहीं, बनाना शेक होता है। अरे केले का जूस कुछ भी हो मैडम। तू पहले मुझे ये बता, कुछ पहले अपने बारे में बताओ, ये सब चीजें हम कर लेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, तेरे को मैंने अच्छे खासे पैसे दिए हैं। अरे मैडम मेरे पास टाइम नहीं है ना, अब मेरे को जाना है। कहाँ जाना तेरे को? ऐसा क्या करना है? अरे एक सिंपल सा काम करता है, सड़क पे जाके जगह जगह कूड़ा बीनता है। मैडम देखिए, अब मजाक से हटके जल्दी शुरू करिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बात नहीं माननी है मेरी। चलिए मैडम। मैंने बोला ना कि कुछ नहीं करना है अभी। पहले ये बता तू मुझे कि ये सब काम तू कब से कर रहा है और क्यों कर रहा है भाई? ऐसी क्या दिक्कत है जो तुझे कूड़ा बीनना पड़ रहा है? अरे मैडम आप ये बताइए, अब हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं कि अब हमको कोई नौकरी दे देगा। अब कोई नौकरी थोड़ी देगा। हम जो अब आपने जैसे बुला लिया हमको, इसी तरह हमसे कोई और भी काम करवा लेता है। कोई कहता है हमारे घर में मजदूरी कर दो, तो उसके यहाँ कर देते हैं। अब आज पहली बार ऐसी मैडम मिली जो 1 लाख रुपए देने को देता है, और अपने साथ सोने के 1 लाख रुपए देने के लिए कौन तैयार होता है? मजे भी लो और मजे भी करो और 1 लाख रुपए भी मिल जा रहे। ऐसे जो होते हैं उपहार कोई ठुकराता थोड़ी है फिर। अच्छा ये बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे मैडम गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी कोई। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे एक है, कोने में रहती है। हाँ, तो क्या करती है वो? प्यार करती है हमसे, और क्या करती है? अरे
अरे प्यार के अलावा तेरे से क्या चाहती है वो, क्या सोचती है तेरे बारे में, क्या है, क्या तुम लोग के बीच में कब से है, सब कुछ बता ना। अरे वो मेरे से ये कहती है कि अगर अच्छी नौकरी कर लो कहीं, तो हम उससे बोले कि हम नौकरी करने के लिए कहीं जाते हैं, मान लो साड़ी की दुकान पे गए हम नौकरी करने के लिए। अब वहाँ साड़ी की दुकान पे जाते हैं तो वो हमारी ऐसी हालत देखते हैं तो कहते हैं, ए भाग भाग भाग, कबाड़ी वाला तू निकल हट। तो अब मैडम बताइए, तो नहीं तो यही तो होगा। क्या मैडम? नहीं कुछ नहीं बोल। तो मैडम अब ये ऐसी चीजें शब्द बोलते हैं, तो मैडम आप बताइए हमको नौकरी कौन देगा? और हमारी गर्लफ्रेंड हमसे शादी करना चाहती है, और शादी तब होगी जब हम कुछ काम करेंगे। ये कबाड़ बीन के उसको हम जिंदगी में थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। अरे झूठे आदमी, तुझे मैंने अभी थोड़े से पैसे ऑफर करे और तू ऐसे जीभ लबलबाते हुए आगे बढ़ गया जैसे तू एकदम पागल हो गया। तब तुझे याद आया कि तेरा प्यार भी है, या तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है, उसका साथ भी देना है, उसको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन नहीं, तुरंत टूट पड़ा जहाँ पैसे देखे। अरे मैडम वो सब हटाइए। नहीं, क्यों हटाइए? हटाइए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए आइए। अब ओए बैठ जा चुपचाप। पहले ना बात करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। तू मुझे पहले ये बता, जब तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेके सीरियस है तो तू ये काम करने के लिए तैयार कैसे हो गया? अरे मैडम आप मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख रुपए छोटी मोटी रकम होती है क्या? कितने ज्यादा पैसे होते हैं। हमने आपसे क्या कहा था, 3-4 साल हम इतना कमाएंगे तब भी 1 लाख नहीं कमा पाएंगे। और मैडम हमारी गर्लफ्रेंड को क्या पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ से जाएंगे, बताएंगे 1 लाख रुपए हमको गिरे हुए पाए मिले थे, हम तुमको दे देंगे, बस बात खत्म। शर्म नहीं आई ना तुम्हें एक बार भी ये बोलते हुए? मतलब तुम जिस इंसान से प्यार करते हो तुम उसे धोखा देने की बातें कर रहे हो? क्या बात है यार। मैंने तो सुना था कि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन ईमान, धर्म और सच्चाई तो होती है, लेकिन तुम में तो वो भी नहीं है। मतलब तुम अपने आप को किसी के आगे बेचने तक को तैयार हो पैसों के लिए। अरे कितने बेशरम आदमी हो तुम। मैडम ये सब बातें ना पिक्चरों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में जब आप आओगे ना हमारी जगह तब आपको समझ में आएगा। 2-2 रुपए के लिए आदमी हम लोगों को दुकार देता है। तुम मेहनत करो, किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करो, मजदूरी कर लो। अरे बहुत सारे काम है दुनिया में, बहुत सारे लोग बैठे हैं नौकरी देने के लिए। लेकिन नहीं, तुमने कौन सा रास्ता चुना? आसान रास्ता। कि तुमने सोचा आराम से कोई मुझे पैसे देगा, कुछ ऑफर करेगा, मेरे साथ सोने की तो बात है, मैं सो जाऊंगा उसके साथ, पैसे तो मिलेंगे कम से कम। तुमने ये काम चुनना जरूरी समझा। तुमने एक बार भी ये नहीं बोला मुझे कि मुझे ऐसे काम नहीं करते हैं, मैं ईमानदारी की खाऊंगा, ईमानदारी का कमाऊंगा। लेकिन नहीं, तुम तो एकदम बदतमीज और गिरे हुए इंसान हो। मैडम मैं एक बात बताऊं आपको, कोई गरीब नहीं चाहता है ना कि उसके साथ ऐसा हो। हम लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं, हमसे ये दुनिया करवाती है। अभी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो ना, अभी आपसे मैं आता ना आपके सामने कि मैडम मुझे एक काम दे दो, आप खुद मना कर देती। ये सब बातें सिर्फ बोलने से अच्छी लगती हैं और करने वाला कोई नहीं करता है। अभी आप 1 लाख रुपए मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि मैं आपके साथ आ रहा हूँ इसलिए। बताओ मैं तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दे रही हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड को जानते हो ना पायल, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में एक एक चीज बताई और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये पैसे ऑफर करूं जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि तुम उसके साथ लॉयल हो या नहीं हो और तुम उससे कितना प्यार करते हो। लेकिन मैंने उसको बोला कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल नहीं होगा, अगर कल को उसको पैसे मिलेंगे तो वो बिक जाएगा। लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, रू तो मेरे बिना रह नहीं सकता, रू तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, लेकिन वो कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैं तेरे पास आई, तेरे को ऑफर दिया मैंने पूरे 1 लाख रुपए का। मतलब तूने अपनी शक्ल देखी है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूं? अरे तूने तो 1 लाख में अपना ईमान बेच दिया, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ कुर्बान करने लग गया था। तो 1 लाख रुपए के लिए, चंद पैसों के लिए तूने अपना इतने सालों का प्यार ठुकरा दिया। वो लड़की जो तुझ पे भरोसा करके तेरे साथ जीवन बिताने के लिए खड़ी है, तू इतना गरीब है, कुछ कमाता नहीं है, फिर भी तेरे साथ खड़ी है, और तूने क्या किया? उसको धोखा देने के लिए खड़ा रहा। अरे कैसा आदमी है यार, मैंने तो उसको पहले कहा था तू जैसे आदमी पे भरोसा ही ना करे, तू लायक ही नहीं था। मैडम आप मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त हैं तो आपको मैडम पहले बता देना चाहिए था, तो मैं यहाँ आता ही ना। मैडम आप मुझसे कह रही हो कि वो 1 लाख रुपए के चक्कर में क्यों आ गया? मैडम 1 लाख रुपए के चक्कर में किस लिए आया आपको मैं बताता हूँ। आपकी जो दोस्त है ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके पिताजी ने मुझसे जानते हो क्या बोला?
तब शादी करेंगे जब तुम 1 लाख रुपए कमा के लेके आओगे, वो भी 2 साल में, 3 साल में। तो मैडम मैं क्या काम करता, किसी के पास जाता था कोई नौकरी देता था? कोई नहीं देता, सब बाहर से भगा देते थे। क्यों? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं कबाड़ वाला ही काम कर सकता था। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैडम कि मैं जाके कहीं काम कर सकूँ। जिसके पास जाओ डिग्री मांगता था वो। मैडम आज मैं लालच में आ गया कि चलो ये काम करके 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी को दे दूंगा। मैडम मुझे क्या पता था आप मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त निकलोगी, वरना मैं कभी ऐसा काम ही ना करता। मैडम मैं पायल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ना हो तो आप पायल से कॉल करके पूछ सकती हैं। मैडम ये बात प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पायल को मत बताइएगा। अगर उसको पता चला ना वो तो जीते जी मर जाएगी। चल ठीक है, नहीं बताऊंगी उसको। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे कोई ईमानदारी की नौकरी दूं तो क्या तू पूरी ईमानदारी के साथ उस नौकरी को करेगा? अरे मैडम मैं इसलिए तो इधर उधर घूम रहा हूँ। अगर कोई अच्छी ढंग की नौकरी मिल जाएगी तो मैं नौकरी कर लूँगा ना। मैं क्यों किसी ये कबाड़ वाला काम करूँगा फिर? ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं आती हूँ। ये ले पकड़। इतने सारे पैसे मैडम? हाँ, ये कुछ एडवांस पैसे हैं। मैं तुझे अपनी कंपनी में HR की पोजीशन दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। तुझे वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, तुझे सब सिखाया जाएगा। उसके बाद मेरे ऑफिस में कोई घपला करने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ काम करेगा तो ज़िंदगी भर टिका रहेगा, और अगर गलत काम करेगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा, निकाल बाहर कर दूंगी। नहीं मैडम, आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया ना, तो मैं आपकी कंपनी में ना बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करूंगा। मैं किसी के सामने कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और जो होगा मैं आपको आके बता दूंगा। मैडम इन पैसों से ना मैं पायल के पापा को पैसे दूंगा। मैं बोल दूंगा ये मेहनत की कमाई है मेरी, अब मुझे पायल से शादी मेरी करा दो। ठीक है, कल से ऑफिस टाइम पे आ जाना। तुम्हारी सैलरी मैंने 50,000 रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक मैडम। है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और पायल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैडम। जाओ यहाँ से। चलो, पायल की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हर इंसान को ना सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अब बेचारा वो भी क्या करे, गलत कर रहा था तो किसी मजबूरी में तो आके कर रहा था। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।